ये तस्वीर खुद बयान कर रहा है कि एक तरफ सिंबल देना और उसके थोड़ी देर पहले सदस्यता लेना, कपड़ा जो है, साड़ी जो है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आदेश पिछले 5 दिनों से जो दिल्ली में बैठक पर बैठक चल रहा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, वो सिर्फ एक छलावा था, वो सिर्फ एक दिखावा था। सदस्यता लिया गया बीमा भारती की तरफ से राजद का, क्या उसी के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद बीमा भारती को सिंबल भी दे दिया गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से। तेजस्वी यादव को पता है कि अगर कन्हैया अगर बिहार में पनप गए, लालू यादव माफ कीजिएगा पप्पू यादव अगर पूर्णिया जीत गए, तो वो इतना बड़ा एक वेव क्रिएट कर देंगे सीमांचल के इलाके में कि वहां पर बिना पप्पू यादव के इनका गुजारा ही नहीं होगा। मधेपुरा सीट उनको हारने के लिए दिया जा रहा है। मधेपुरा में प्रत्याशी कौन है? दिनेश चंद्र ठाकुर है, अब आपके यादव है, तो वहां पर यादव वर्सेस यादव की लड़ाई हो जाएगी ना, तो वो सीट इनको हारने के लिए दिया जा रहा है। देखिए पप्पू यादव के खिलाफ लॉबी है और लॉबी में कोई है नहीं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही है। मजाक हुआ पप्पू यादव के साथ, सिंबल शनिवार की रात को ही दे दिया गया बीमा भारती को, लेकिन 5 दिन छलावा में रखा गया कि हम ये बार्गेन कर रहे हैं, हम पूर्णिया दे रहे हैं, तो हम भागलपुर दे रहे हैं, कटिहार दे रहे हैं। एकदम 100% क्लियर कर देना चाहते हैं कि पप्पू यादव फाइट कर रहे हैं, कंटेस्ट करेंगे पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी और 2024 के चुनाव में ही करेंगे। कैसे करेंगे, रूप क्या होगा, पार्टी क्या होगा, निर्दलीय होगा, जो होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूर्णिया सीट, इसके अलावा बताएं बेगूसराय सीट, ये 2 सीट ऐसा है जो कि राजद अपने भविष्य के लिए काफ़ी खतरनाक मान रही है। पूर्णिया सीट को लेकर देखें, बता दें आपको कि पहले हुआ कि पप्पू यादव लड़ेंगे, फिर बीमा भारती का नाम आता है, फिर आता है कि नहीं बातें हो गई कांग्रेस में और राजद में पप्पू यादव ही लड़ेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि खबर मिल रहा है सिंबल दिया जा चुका है बीमा भारती को। लालू यादव ने अपने हाथों से सिंबल दिया है पूर्णिया लोकसभा सीट के राजद के उम्मीदवार के रूप में, और यहाँ पर प्रश्न उठने लग रहा है कि आखिर पप्पू यादव का होगा क्या, पप्पू कहाँ जाएंगे, आखिर पूर्णिया सीट से ही इतना रार क्यों मचा हुआ है, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। पूर्णिया और बेगूसराय भी सीपीआई को क्यों दिया गया, कन्हैया को क्यों नहीं बिहार आने दिया जा रहा है, कन्हैया से प्रचार क्यों नहीं करवाने का विचार कर रही है राजद, इन सभी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं उदित। सबसे पहले पूर्णिया को लेकर चर्चा करेंगे, आखिर पूर्णिया को लेकर उदित चल क्या रहा है। बीमा भारती का नाम आता है एकाएक, जबकि पप्पू यादव कितने महीने से वहाँ खट रहे हैं और उनका पत्ता साफ हो गया। देखिए वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम 2 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आदेश जी। दोनों तस्वीर पिछले शनिवार का है, 5 दिन पहले का तस्वीर है, और दोनों तस्वीर बीमा भारती का ही है। बीमा भारती के आप कपड़ों को पहले देखिए। बीमा भारती एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव से सदस्यता ले रही है राजद का, राष्ट्रीय जनता दल का, मतलब आरजेडी वो ज्वाइन कर रही हैं, और उसके कुछ ही देर बाद का ये तस्वीर है। मतलब जिस दिन, चूंकि साड़ी जो है बीमा भारती का वो एक ही है, और इसी से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि क्या जिस शनिवार को सदस्यता लिया गया बीमा भारती की तरफ से राजद का, क्या उसी के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद बीमा भारती को सिंबल भी दे दिया गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से। अब देखिए इसका स्पष्ट मतलब निकाला जाए तो पिछले 5 दिनों से जो दिल्ली में बैठक पर बैठक चल रहा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, वो सिर्फ एक छलावा था, वो सिर्फ एक दिखावा था। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर खुद बयान कर रहा है कि एक तरफ सिंबल देना और उसके थोड़ी देर पहले सदस्यता लेना, कपड़ा जो है, साड़ी जो है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है आदेश जी। तो इसका मतलब पूर्णिया पप्पू यादव के हाथ से शनिवार की रात ही निकल चुका था। हालांकि हम लोग भी कल खबर चलाए हैं, हम इस बात को एडमिट करते हैं। हमारे दर्शक बड़ा नाराज हो जाते हैं इस बात को लेकर, हम भी एडमिट करते हैं कि हमने ये खबर चलाया क्योंकि दिल्ली से ये खबर आ रही थी। कांग्रेस के सूत्र ये खबर बता रहे थे कि पप्पू यादव का पूर्णिया फाइनल हो गया, लेकिन दरअसल कुछ फाइनल नहीं हुआ था, फाइनल शनिवार की रात ही हो गया था। और ये पूरा खेल छलावा मात्र रहा जिसमें पप्पू यादव ठगे गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से। क्यों ठगे गए, आखिर पूर्णिया सीट को लेकर ही राजद और कांग्रेस के बीच में तनातनी क्यों मचा हुआ है। औरंगाबाद भी सीट है लेकिन उसके लिए उतना नहीं है, बेगूसराय है उसके लिए उतना नहीं है, लेकिन पूर्णिया ही सबसे ज़्यादा क्यों रहा। देखिए औरंगाबाद में निखिल कुमार को लेकर है। निखिल कुमार को हम जानते हैं क्योंकि हम पत्रकार हैं, औरंगाबाद के लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आप पटना के किसी मोहल्ले के कोई आदमी से पूछेगा कि निखिल कुमार कौन है औरंगाबाद से, तो शायद नहीं जानता होगा। इस बात को एडमिट करना होगा, उतने बड़ा चेहरा राजनीति में निखिल कुमार नहीं है।
पप्पू यादव एक ब्रांड है बिहार में। हम पत्रकार हैं, हमको ये शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए किसी नेता के प्रशंसा में, और हम प्रशंसा कर भी नहीं रहे हैं पप्पू यादव के, लेकिन नेशनल लेवल पे बेस्ट सांसद का अवार्ड भी ले चुके हैं। 5 बार पूरा बिहार उनको जानता पूरा है। बिहार जानता है, पूरा बिहार जाते पूरा भी बिहार हैं। जाते भी हैं, घूमते भी हैं। उन्होंने खुद एडमिट किया है कैमरे पे कई बार कि 10 लाख लोगों का हमने बिहार में मदद किया है और 5 लाख लोगों का हमने सीमांचल और कोसी में फिजिकली मिलकर मदद किया है। उतना तो तेजस्वी यादव तो कभी नहीं कर पाएंगे उतना। तो ये जो देखिए जो खबर है आदेश जी, वो हम बता रहे हैं कि मई जून में लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव भी हो सकता है। हरियाणा में होगा, झारखंड में होगा, महाराष्ट्र में होगा। उसके साथ ही साथ बिहार में भी चुनाव हो सकता है, विधानसभा चुनाव। अगर पूर्णिया सीट पप्पू यादव को मिल जाए तो ये तय है कि वहां से वो आराम से बिना किसी बड़े विरोध वो चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव अगर जीत जाते हैं तो बिहार कांग्रेस में, अगर आपसे हम पूछे आदेश जी, अभी पॉलिटिकल खबर करते हैं कि क्या बिहार कांग्रेस में कोई पप्पू यादव से बड़ा चेहरा फिर बचेगा? नहीं बचेगा, और उनका कद बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा कद हो जाएगा। हो सकता है कि अखिलेश बाबू के बाद वो बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाए। अखिलेश प्रसाद सिंह से ज्यादा फेम के नेता वो आज भी हैं पप्पू यादव। तो ये जो डर है कि विधानसभा चुनाव के समय, और यही गुणागणित बेगूसराय के कन्हैया पर भी बैठता है। देखिए 2 सीटों को लेकर विवाद सबसे प्रमुख है। तारिक अनवर का कटिहार में है, लेकिन वो उतना बड़ा विरोध नहीं है। कटिहार तो खैर कांग्रेस को मिल गया, लेकिन कटिहार को लेकर विवाद था भी नहीं बहुत ज्यादा। वहां से अशफाक करीम लड़ते या तारिक अनवर लड़ते, चर्चा का विषय नहीं था। चर्चा का विषय पूर्णिया और बेगूसराय, मतलब पप्पू यादव और कन्हैया है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले या विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव के समकक्ष, उनके पैरेलल कोई यादव नेता, वो भी इतना बड़ा यादव नेता जो पप्पू यादव के फिगर का है, वो खड़ा हो जाए, या फिर कोई उनके उम्र का, मतलब तेजस्वी यादव का जो उम्र है उसी एज ग्रुप की कन्हैया, एक विचारधारा और एक विचारधारा का कोई 2 नेता खड़ा हो जाए। ये डर तेजस्वी को भी है, ये डर लालू प्रसाद यादव को भी है। और यही डर कहने का मतलब है कि पप्पू यादव के कांग्रेस में आ जाने से, पूर्णिया से जीत जाने के बाद कांग्रेस का जो है पुराना दिन वापस आ सकता है। बिल्कुल। और इनका ही वो जनाधार है, राजद और कांग्रेस का जनाधार तो एक ही है, लगभग वोटर एक ही है। तो क्या उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, इसका डर है राजद को। देखिए पूर्णिया को सीमांचल का कैपिटल कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है पूर्णिया को। पूरे सीमांचल कोसी का जो 7-8 लोकसभा है उसके बीच का वो सेंटर है। एमवाई फैक्टर वहां सबसे हावी है। मतलब मुस्लिम मतदाता किसी भी, आप अररिया का बात कीजिए, सुपौल का बात कीजिए, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार या किशनगंज, इन सभी लोकसभा सीटों पर कम से कम 25% हर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता है। मिनिमम पूर्णिया में 40% है, अररिया में 50% के आसपास है, किशनगंज में 60%, माफ कीजिएगा 70% के आसपास है। तो इतना बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी, और सेकंड जो वहां में मेजोरिटी है वो यादव का है। अगर पूर्णिया पप्पू निकाल लेते हैं तो इन 7-8 सीटों पर एक छत्र अगर कोई नेता उभरेगा अगले साल 2 साल के अंदर, तो वो पप्पू यादव होंगे, इसमें कोई इनकार नहीं है। बीमा भारती चुनाव जीतकर भी क्या वो छवि बना पाएंगे? नहीं, उनके बस का ही नहीं है। पप्पू यादव वो इमेज है, ऑलरेडी है। और अगर कांग्रेस जैसा मंच मिल गया और कांग्रेस जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया, तो आप हमको बताइए आदेश जी कि आज जो राष्ट्रीय जनता दल या जेडीयू का ही बात कीजिए ना, ये किसके वोटर को काट कर खड़े हुए हैं? कांग्रेस के वोटर। कांग्रेस के वोटर को 90 के दौर में लालू यादव जब चुनाव लड़ते थे, पहले सांसदी का 77 में लड़े, 89 में लड़े, किसके खिलाफ लड़े? इसी कांग्रेस के खिलाफ लड़े। ये भी हो सकता है कि आगे कांग्रेस इन वोटरों को ये कहे कि क्षेत्रीय दल नहीं लड़ सकता है, आप कांग्रेस को मजबूत कीजिए। बिल्कुल। देखिए इनके वजूद पर खतरा है। मैंने क्या कहा, 77 में जो लालू यादव छपरा से जीते थे, या 89 में जो जीते छपरा से, वो किसका वोट काट कर जीते? उस समय बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी। वो कांग्रेस के वोटर से जिन्होंने लालू यादव को वोट देकर जिताया और संसद भेजा। जनता दल ही कांग्रेस के वोट काट कर बना था। वोट काट कर बना था। सारी पार्टियां तो उसी का वोट काट कर बना है, बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी का एक अपना कैडर है। तो क्षेत्रीय दलों के सामने बड़ा समस्या अस्तित्व का लेकर रहता है, आइडेंटिटी का लेकर रहता है। तेजस्वी यादव को पता है कि अगर कन्हैया अगर बिहार में पनप गए, लालू यादव माफ कीजिएगा पप्पू यादव अगर पूर्णिया जीत गए, तो वो इतना बड़ा एक वेव क्रिएट कर देंगे सीमांचल के इलाके में कि वहां पर बिना पप्पू यादव के इनका गुजारा ही नहीं होगा। और करीब करीब 50 से 60 सीट पड़ता है सीमांचल में। मोटा मोटी 5 दर्जन सीट को अगर एक नेता, वो भी यादव नेता, अगर रूल करने लगे तो इनका जो हायरार्की है वहां पर, मतलब कहते हैं ना एमओए समीकरण, उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ सकता और है। उसका इम्पैक्ट आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ किशनगंज सीमांचल में थोड़े पड़ेगा, मिथिलांचल के क्षेत्र में भी पड़ेगा। मिथिलांचल पप्पू यादव और तेजस्वी में कंपेरिजन करें तो पप्पू यादव जुझारू नेता है। सिर्फ जुझारू नेता नहीं है, वोकल भी है।
कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं लेकिन वोकल भी हैं और वो लोगों पर असर करता है। भाई बाढ़ जो हुआ था पटना में, उस समय समझिए कि इंटरनेशनल मीडिया इनको कवर कर रहा था, मतलब लंदन से मीडिया के कवर कर रहा था। तेजस्वी को वो नसीब अभी नहीं हुआ है। ये स्थापित नेता है पप्पू यादव। देखिए पद पर होना नहीं होना, एक और चीज है कि मधेपुरा सीट का ऑफर दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? पूर्णिया छोड़ के मधेपुरा ही चले जाएं, वो मधेपुरा से भी सांसद रहे हुए हैं। देखिए मधेपुरा सीट उनको हारने के लिए दिया जा रहा है। मधेपुरा में प्रत्याशी कौन है? दिनेश चंद्र ठाकुर है, अब आपके यादव है, तो वहां पे यादव वर्सेस यादव की लड़ाई हो जाएगी ना, तो वो सीट इनको हारने के लिए दिया जा रहा है। देखिए पप्पू यादव के खिलाफ लॉबी है और लॉबी में कोई है नहीं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही हैं जो इनको नेता नहीं बनने देना चाहते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, मजाक हुआ पप्पू यादव के साथ। सिंबल शनिवार की रात को ही दे दिया गया बीमा भारती को, लेकिन 5 दिन छलावा में रखा गया कि हम ये बार्गेन कर रहे हैं, हम पूर्णिया दे रहे हैं तो हम भागलपुर दे रहे हैं, कटिहार दे रहे हैं, ससाराम, पटना साहिब और कौन को मोतिहारी, कई सीटों का चर्चा हो रहा था। लेकिन बेगूसराय से अवधेश राय का खड़ा होना, यादव जाति से आते हैं, भाकपा के प्रत्याशी हैं, उस दिन ही ये पिक्चर क्लियर हो गया था। और देखिए ना अभी तो आरजेडी ये कंडीशन भी रखी है आदेश जी कि चुनाव प्रचार में भी कन्हैया और पप्पू नहीं जाएंगे। पप्पू अपने जिस क्षेत्र से लड़ेंगे बस वहीं करेंगे, बाकी कहीं प्रचार में नहीं जाएंगे। तो ये डर है, ये आरजेडी का डर है, इसको फियर कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये अंदर का भय है कि कहीं 2, 4, 5, 10 सालों में पप्पू यादव जो है वो पोस्ट लालू जो एरा होगा, मतलब आज लालू जी हैं, जीवित हैं, जो लालू जी के बाद का राजद होगा, पोस्ट लालू एरा जो होगा, कहीं उसमें वो जगह जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, उसमें कहीं पप्पू यादव उस वैक्यूम को भर मत दें। ये डर है और यही कारण है कि ये सारा खेल आरजेडी की तरफ से रचा गया। अब भगवान जाने कैसे सीट शेयरिंग होगा, कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन वीडियो के अंत में हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, एकदम 100% क्लियर कर देना चाहते हैं कि पप्पू यादव फाइट कर रहे हैं, कंटेस्ट करेंगे पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी और 2024 के चुनाव में ही करेंगे। कैसे करेंगे, रूप क्या होगा, पार्टी क्या होगा, निर्दलीय होगा, जो होगा, बट पप्पू यादव इज कंटेस्टिंग पूर्णिया लोकसभा और वो भी 2024 में। महागठबंधन टूट भी सकता है क्या? एक सीट के लिए टूटेगा नहीं, लेकिन मानिए कि और उसके नाराजगी में, गुस्सा में, अब मानिए कि आरजेडी वहाँ कैंडिडेट उतारती है, अगर पप्पू यादव भी रहते हैं तो 2 ही काम करना पड़ेगा उनको, या तो कांग्रेस छोड़ना पड़ेगा या फिर कांग्रेस से ही लड़ना पड़ेगा। तो फिर तो ये तो निर्णायक समय है आदेश जी, हो सकता है कि रात में ही घोषणा कर दी जाए। इसके बाद पप्पू यादव के साथ ये भी था कि उनकी जो पत्नी है रंजीता रंजन, उनका प्रियंका गांधी से टर्म्स बहुत अच्छा है और प्रियंका गांधी उनको एश्योर की थी कि पप्पू जी को पूर्णिया लड़ाना है। प्रियंका गांधी ने लालू यादव से बात भी किया इसको लेकर, पार्टी मर्ज करा लो, सारा बात हो गया था, लेकिन धोखा आरजेडी की तरफ से दिया गया है। अब एकदम सतह पर यह बात आ रहा है कि धोखा आरजेडी की तरफ से ही दिया गया है। तो धोखा आरजेडी की तरफ से दिया गया है और धोखा इसलिए दिया गया है ताकि युवराज का गद्दी जो है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो पाए, कोई उसका दावेदार ना आ पाए, क्योंकि पप्पू यादव वो शख्स हैं जिनका सीमांचल कोसी क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है, यादव जाति से ही आते हैं, काफ़ी जुझारू नेता हैं, पूरे बिहार को घूमते हैं, उनका एक अलग छवि है। और कांग्रेस जैसा मंच मिल जाएगा, पूर्णिया से लड़ेंगे, सीमांचल की राजधानी कहा जाता है, कोसी की राजधानी कहा जाता है, तो एक बड़ा कद उनका उभरेगा। और ये कद जो है वो राजद को परेशान कर रहा है, क्योंकि जातियों के ताने बाने पर ही ये सब पार्टियां बनी हुई हैं, और ऐसे में एक जाति से ही कोई दूसरा बड़ा नेता उभर के आएगा तो फिर वजूद का सवाल उत्पन्न हो जाता है। और यही कारण है कि इस वजूद की लड़ाई में पूर्णिया जो है पप्पू यादव से छीना जा रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।